So, hello everybody, a very warm welcome to each and everybody. And we come on a beautiful ninth Good day. evening. And so, good evening to Aarti, Anju, Ashwini, Asha, Krisi, Darshan, Girija, Hina, Jay, Mohini. A very good morning. Good evening, sorry. सो वी कम ऑन अ नाइन्थ डे. हम नाइन्थ डे पे पहुंचे हैं. हमने बहुत सारी चीजें हमने डे वन से सीखी है. तो मॉर्निंग में हम ओम का तत्व, ओम का एसेंस हम गहराई में इन डेप्थ हम समझ रहे हैं. और इन द इवनिंग हम माइंडफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना. तो मॉर्निंग में 6 to 6:30 AM लेवल 1, ज्यादा डीपर लेवल में ओम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, वो हम गहराई में समझ रहे हैं. और शाम को हम हमारे जो पैटर्न्स हैं, जो कई सारे हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, वो हम उसको करेक्शन करने की हम उस पे ओम का हेल्प कर रहे हैं. और ओम से ज्यादा हेल्प और कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं मिल सकती. मतलब इससे सर्वश्रेष्ठ, इससे सबसे बड़ा ब्लेसिंग, मतलब दिस इज द बिगेस्ट दैट यू कैन एवर थिंक इन योर लाइफ. तो हम ओम के उच्चारण से हम वो अच्छी एनर्जी अपनी बॉडी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं, और हम ओम का ही हेल्प ले रहे हैं ताकि हम अनवांटेड एनर्जी से हम निकाल. तो with the ninth day, let me start with the presentation. तो आज हमारा माइंडफुल एक्टिविटी हमारा डे 9 है. हम डे 9 में बहुत सारी चीजें, हम स्टक एनर्जी जो है हमारी, हम रिलीज करेंगे. ओके. और हम ओम वाइब्रेशन में हम उसको वाइब्रेंट एनर्जी हम फील करेंगे. तो आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी. सो नाउ अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी, मतलब फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो, ये भी एनर्जी है और वो वॉइस में बाहर निकल रहा है, राइट. आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, वर्ड्स में भी एनर्जी है. आप जब लिख रहे हो तो आपके हाथ से वो एनर्जी जा रही है. आप जब सोच रहे हो, थॉट सोच रहे हो, उसमें भी एनर्जी है. आपके बॉडी में जब आपका बॉडी डाइजेशन कर रहा है रोज, उसमें भी आपकी बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है. तो कहने का मतलब है, इवन मनी is a is a form of energy which is getting exchanged. ओके. आपके और दूसरे के बीच में ये सारी जो बाकी एक्टिविटीज मैंने बोला, ये आपके बॉडी में, आपके अंदर हो रहा है. मगर जब आप दूसरे इंसान के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मतलब जैसे हम रिलेशनशिप एक्सचेंज करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम मनी एक्सचेंज करते हैं, हम लेन देन करते हैं. तो मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज वी आर एक्सचेंजिंग. तो वो एनर्जी कई बार वो अटक जाती है, स्टक हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारे सबकॉन्शियस में जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि हम वही सोचते हैं कि हमें इतना ही मिल सकता है. मगर यूनिवर्स तो अबंडेंट लेवल पे है, मगर हम वो अबंडेंट लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहे. व्हाट इज द रीजन, क्या है उसका सीक्रेट, या क्या है उसका महत्व कि हम वो अबंडेंट लेवल पे क्यों नहीं जा रहे, और हम यही जोन पे क्यों है, हम यही चक्रव्यूह में क्यों है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे. क्या हम अपने वर्ड्स, जो स्पेलिंग, मतलब वर्ड्स ऐसे हम रॉन्ग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो मोमेंटम, वो अबंडेंस लेवल नहीं आ रहा है. क्या हमारे अंदर हमारा थॉट पैटर्न जो है वो एक अलग ट्रैक में चल रहा है और हम उसको राइट डायरेक्शन में नहीं लगा रहे. क्या ऐसी, द मोमेंट आई टेल मनी, तो जैसे आज मॉर्निंग में क्लास में था कि एक वर्ड, हर एक वर्ड का एक एनर्जी वाइब्रेशन आप अपने बॉडी में फील करने लगते हो. तो एक नेम हैज आपके माइंड में, इट इज अटैच्ड टू द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं माउंटेन बोलती हूँ, तो आप माउंटेन को, आप एकदम से आपको माउंटेन का इमेज आपके माइंड में आ रहा है. तो यू, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ माउंटेन और आपको बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा. तो आपको कभी भी कोई माउंटेन बोलेगा तो आप बोलोगे वाओ माउंटेन, मुझे बहुत अच्छा लगता है माउंटेनिंग करने के लिए, वहां जाने के लिए. तो ऐसे हर एक वर्ड का एक वाइब्रेशन है जो हम फील करते हैं, हमारी बीइंग में फील करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ मनी, तो मनी आपके बॉडी में कैसा वाइब्रेशन ला रहा है.
अच्छा वाला वाइब्रेशन ला रहा है या एकदम से आपको लग रहा है अरे मेरे मेरे पास कम है। ओके, तो जो वाइब्रेशनल मैच पे आप रहते हो, मतलब चाहे आप वो लेस के लेवल पे हो या हाई के लेवल में, वॉट एवर जो भी आपका स्टेट है, तो वो वाला वो वाला वाइब्रेशनल मैच, जैसे मैंने आपको बताया हम वो एक टॉरस के जैसे हमारी एनर्जी रेडिएट हो रही है, राइट, हम वही यूनिवर्स में भेज रहे हैं और वही मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट होके हमारे बॉडी में, और वही अपॉर्चुनिटी वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में फ्लो होने लगती। तो कई बार मनी में हमारे जो नोटेशन है या हमारी जो थिंकिंग है या हमारे जो सेंटेंसेस है बहुत गलत होते हैं, तो हमें उसको करेक्शन करना है। तो आज की हमारी माइंडफुल एक्टिविटी होने ही ये वाली है कि हम मनी करेक्शन के हम रूट लेके जाएंगे। तो आज का हमारा 9th डे का हमारा माइंडफुल एक्टिविटी ऐसे रहने वाला है जहाँ पे आपका कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है मनी को लेके, कोई भी कैसा भी लिमिटिंग बिलीफ, तो आपको पहले तो एक अपनी डंप लिस्ट बनानी है। डंप लिस्ट मतलब जो भी वर्ड्स आपको लगता है जो आप मनी रिलेटेड में आप बोलते हो कि अरे मेरे पास तो कम है, या मनी अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल बर्बादी लाता है, मतलब ऐसे वर्ड्स हम सब यूज करते हैं। ओके, हमें ऐसे वर्ड्स को निकालना है, क्योंकि हमें जब तक वो ऐसे जैसे बोलते हैं ना घर हम साफ करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को हम क्लीन कर रहे हैं। तो और जितना आप क्लीन करोगे उतना ही आप यूनिवर्सल एनर्जी हम ओम के वाया हम अपने अंदर वो एनर्जी को हम रेडिएट करा रहे। ओके, सो हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन इज, फॉर एग्जाम्पल अ बिलीफ लाइक आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत मेहनत करता हूँ या मैं करती हूँ मगर फिर भी मेरे पास पैसे नहीं आते। तो आपको क्या लिखना है, ऑल माई हार्ड वर्क इज गेटिंग पेड इन अबंडेंस। मतलब क्या, आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए आपको उसको ऊर्जा देनी है, उसको एनर्जी देनी है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे ही कॉन्स्टेंटली बोलते रहोगे अरे मैं तो वर्क हार्ड करता हूँ कोई मुझे देखता ही नहीं, मुझे तो पैसे ही नहीं मिलते, तो आपने एक स्टक एनर्जी, मतलब आपने खुद अपने लाइफ में पॉज किया। आपको आगे बढ़ना है, आपको पॉज नहीं करना है ना। तो नाउ सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर में, मनी, पैसे तो मेरे हाथ में कभी टिकते ही नहीं है, मैं तो इतना खर्चीला हूं कि मेरे हाथ में कभी टिकता ही नहीं है। तो आपको क्या बोला है, माई बैंक बैलेंस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड डे बाय डे। आप जो बोलोगे वही आपके लाइफ में होगा, क्योंकि वो एनर्जी है, राइट। सो अभी मनी रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है हमारे अंदर कि अरे मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो मैं तो बिगड़ जाऊंगी, अच्छा ज्यादा पैसे आ गए तो मैं बिल्कुल एक अलग रास्ते में चली जाऊंगी, या शायद मेरे पास पैसे नहीं आते तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है, शॉर्ट कमिंग होती है, जेलसी होती है दूसरों को देख के, सेल्फिशपन लगता है। तो आपको जो आपके सेंटेंस आपको आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके आगे आपको वो सेंटेंस लिखने हैं जिसमें आप मोमेंटम देना चाहते। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एंड यू कैन, तो श्रीकांत हैज ब्यूटिफुली रिटन इन दी मैसेज, आई एम अ मनी मैग्नेट। अगर आपको नहीं समझ रहे क्या क्या लिखना है, आप केवल लिख सकते हो आई एम अ मनी मैग्नेट, और आप मनी मैग्नेट ये वाला सेंटेंस को बोलते हुए आपको फील करना है, फील करना है। अगर आप वो वाइब्रेशनल जोन में नहीं जाते हो, फील में नहीं जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट होता है। So Ritesh is asking, whatever, whenever I need, I will get it easily. तो रितेश जी आप उसमें लिख सकते हो कि whenever I need, I get blessed with abundance of money। आप मतलब आपको वो सेंटेंस जो है उसको मोमेंटम देना है, उसको फोर्स देना है, हमें उसको एक ऐसी डायरेक्शन में डालना है जहाँ पे वो आगे बढ़े, तो रोकना नहीं है, है ना। तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो जितना क्लियर सेंटेंस होगा उतना ही क्लियर आपके लाइफ में वो आगे बढ़ेगा। तो श्रीकांत इज सेइंग मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, परफेक्ट सेंटेंस है, आप वो भी लिख सकते हो। व्हाट टू राइट फॉर फ्रस्ट्रेशन दैट आई एम नॉट अर्निंग। तो आपको अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो फिलहाल, तो आप ये लिख सकते हो कि आई एम अर्निंग, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई गोल
एंड आई एम गेटिंग ब्लेस्ड बाय अर्निंग। मगर ये हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं, मगर हमें मोमेंटम भी करना है, हमें एक्टिविटी भी करनी है, हमें आगे भी करना है। एक्शन विल टेक अस देयर। हमने कितना भी हमने अफर्मेशंस कर लिया, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो वो चीजें अल्टीमेटली नहीं होती। तो कर्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप अश्विनी जी ये भी लिख सकते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट। दैट सॉल्व, सारी चीजों को वो सॉल्व कर देता है। वो तो मतलब अबंडेंस लेवल पे ही ले गया ना करके। तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर, जेलसी, जो भी चीज है, हम सब ओम का हेल्प लेके हम रिलीज करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे रिलीज करना है, और फिर हम अपनी चीजों जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उसमें हम आगे बढ़े। Darshan is saying, I am full of money all the time. Perfect. I am blessed with abundance of money. आप वैसे भी लिख सकते हो, Nidhi, my clients are happy and money is flowing abundant to me. Yes, you can. Aarti, money is our necessary need. So I have abundance of money. Oh, that is a perfect, simple, saral or easy. I am a money magnet. Thank you, universe. Amazing, Shilpi. You can really write that. It's beautiful. तो हमें मोमेंटम पे जाना है, आगे बढ़ना है, हमें स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, मनी follows me everywhere. Thank you, universe. Amazing, Geeta. Very nice. So I have real amazing students. I am so happy. Okay. तो आप अभी एक और मिनट ले लो, फिर हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। आई एम रिच एंड प्रॉस्परस, वो भी आप लिख सकते हो। ये पूरा पूरा एक्टिविटी का क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस। अगर आपने लिख लिया, आपने पूरी तरह, आपने जो स्टक चीजें हैं स्टक में नहीं रखते हुए, कैसी भी परिस्थिति है अपना ध्यान अपने में, और कहाँ पे आप मोमेंटम, कहाँ पे अपनी एनर्जी डालोगे। नाउ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, जहां आप अपना ध्यान दोगे वो ही ग्रो करने लगता, वो ही ग्रो करता है। ओके, सो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज, अगर आपने जो भी चीज पे आप ध्यान दोगे और वो मोमेंटम दोगे, उसको एनर्जी दोगे, तो वो ग्रो करने लगेगा और वो मल्टीप्लाई होता जाता है। ओके, तो मनी मेक्स मी हैप्पी, आई एम हैप्पी ऑल द टाइम, मैं हमेशा से धन्यवाद हूँ। ओके, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, थैंक यू। तो ये सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हो अभी। या कृषि, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, यू कैन राइट। ओके, नाउ हाउ टू टेक आउट ऑल द फ्रस्ट्रेशन एंड ये इसमें बहुत सारे अलग टेक्निक्स भी है, बट आई एम नॉट टचिंग ऑन दोज टॉपिक्स। हम ओम से सिंपली, मतलब ओम से प्योर तत्व तो कुछ भी नहीं है, तो आप हम ओम से ही हर चीज को डू अवे करेंगे। तो आज का हमारा मेडिटेशन, आप रितेश जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते। मैम, यदि हम सिर्फ पैसे के पीछे देखेंगे तो सेटिस्फेक्शन निकल जाएगी, क्योंकि पैसे तो कभी सेटिस्फाई होते नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम या सेटिस्फाई हैं तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। या सो रितेश जी वेरी वेल सेड। तो मनी का ये टॉपिक मैंने लिया ही इसलिए बिकॉज काफी सारे जनों ने रिक्वेस्ट किया, बट आई ऑलवेज फील आप जब यूनिवर्सल एनर्जी में अलाइंड होते हो और आप जब अंदर से खुश होते हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऑटो गियर में हो जाती है। और मनी कैन नेवर गेट यू कंप्लीट हैप्पीनेस। हम जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वो एक्सटर्नल नहीं है, वो अंदरूनी है। और जब आप अंदर से खुश होते हो तो हर चीज फॉल्स इनटू प्लेस। और जब आप ओम चैंट करते हो तो वो ही ब्यूटी होती है। तो सेटिस्फैक्शन कब आता है, जब आपको यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो आपका ब्रेथ हो जाए, चाहे आपका एग्जिस्टेंस हो जाए, चाहे आपका खाना क्यों ना हो जाए, चाहे द स्मॉल स्मॉल पीपल हु हेल्प यू। सो जब आप वो ग्रेटफुल होते हुए, हर चीज का धन्यवाद देते हुए यूनिवर्सल एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में काम करते हो, तो वो अबंडेंस ऑटोमेटिकली आता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। मगर ये वाला रितेश जी, व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दिस इज कि कई बार हमारे थॉट पैटर्न्स एक अलग लेवल पे चल रहे होते हैं, एंड कई बार हम रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं अपनी खुद की लाइफ में, हम रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं और हम अपनी ही ग्रोथ को रोकते।
तो जब तक आप ये अवेयरनेस लाके ऐसे वर्ड्स को डिलीट नहीं करोगे, ऐसे सेंटेंसेस को अपने लाइफ से निकालोगे नहीं, तब तक वो अबंडेंस वाला जो सेट है ना, उस पे आप अलाइन होना भी थोड़ा एक डिफिकल्ट होता है. सो दैट इज व्हाई दिस इवनिंग क्लास इज व्हाट with the OM I'm doing. Okay? Agree, ma'am. Agree. Yeah. I always see that the purpose driven, anything, whatever we should do, it's objective and purpose driven. If we are Yeah. fulfilling that objective, तो satisfaction आएगी. Satisfaction आएंगे तो सब dream fulfill हो जाएंगे. Yeah. तो जब आप अपने काम इतने मगन से करते हो, इतना यू लव व्हाट यू आर डूइंग, सो Yeah. जब इतना ड्राइव होता है आपको काम के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप सबको सिखा रही हूँ, मुझे इतना ड्राइव है कि अगर मैं दिन में कुछ भी काम करके मैं थक भी गई, बट व्हेन आई एम टीचिंग आई एम फुल्ली चार्ज्ड, आई एम लाइक अ लाइव वायर. सो व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग, इट इज यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है. आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ता, आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग विद यू, आपके साथ में चीजें होने लगती है. और कहाँ से ब्लेसिंग आती है, यू डोंट नो. सो यस रितेश, यू आर परफेक्टली राइट. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. ओके, सो लेट अस गो मूव फॉरवर्ड हमारा क्लास. तो आज हम ओम चैंट करेंगे, और ओम चैंट करते समय हम इनिशियली क्या करेंगे, हमारा जो भी लिमिटिंग बिलीव है रिलेटेड टू मनी, चाहे वो हेट है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, या दूसरे को देख के हमें जो जेलसी अगर किसी को फील होता है, या आपको एक अलग सा वाइब्रेशन, आपको एक वर्ड का, हर एक वर्ड का एक वाइब्रेशन होता है, अगर आपको लगता है तो आपको पूरा डिलीट करना, आपको पूरा रिलीज करना है, रिलीज करना है, रिलीज करना है. तो आपको विजुअलाइज कर क्या करना है, आप सेंटर में हो, और आपकी इर्द गिर्द जो भी हैवीनेस है, या जो भी ब्लॉकेजेस है, या जो भी लिमिटिंग बिलीव है, आप ओम उच्चारण से उसको क्लीन कर रहे हो, आप ओम उच्चारण से क्लीन कर रहे हो. सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ओपनिंग द गेट ऑफ अबंडेंस. आप उसको क्लीन करते हुए अपनी ओम उच्चारण से आप उसको क्लीन कर रहे हो, और क्लीन करने के बाद में हम पूरा ये कॉस्मिक वाइब्रेशन अपने बॉडी के अंदर हम लेंगे. आज हम जब ओम का, हम बाद में जब मैं बोलती रहूंगी, जब हम करेंगे, हम रिसीव करेंगे मनी, शॉवर ऑफ ब्लेसिंग, अबंडेंस ऑफ मनी, तो हमें ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे फुल मनी की वर्षा हो रही है, और हम रिसीव कर रहे हैं, हम पूरी तरह रिसीव कर रहे हैं, ग्रहणशील होते हुए हम अपने बॉडी में, जैसे वो गोल्डन शावर मैंने बताया था, वैसे हमें रिसीव करना है, रिसीव करना है, एंड रिसीव करना है. ओके, सो आई स्टार्ट विद दी ओम चैंटिंग. तो आराम से आप बैठ जाइए, और आईज क्लोज करते हुए, या तो ज्ञान मुद्रा या हैंड्स क्रॉस करके अपने लैप में डाल के, और हम ओम चैंटिंग अभी चालू करें. विजुअलाइज आपकी जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, कैसी भी लिमिटिंग बिलीफ, हम पूरी तरह से उसको ओम चैंटिंग से, वो सारे क्लोज्ड दरवाजे वन बाय वन हम उसको क्लीन और क्लींस कर रहे हैं.
विजुअलाइज आपके ऊपर ये पूरी अबंडेंट एनर्जी, पूरी तरह से पूरी ये मनी मैजिक, अबंडेंट मनी आपके ऊपर पूरी गोल्डन वाइट लाइट की आपके ऊपर वर्षा हो रही है। और आप ये शॉवर ऑफ ब्लेसिंग पूरी तरह रिसीव एंड रिसीव कर रहे हैं। ये पूरी शॉवर ऑफ ब्लेसिंग कॉस्मिक रेज ओम उच्चारण के साथ आपकी फुल बॉडी में आप रिसीव कर रहे हैं abundant energy।
महसूस करो और फील करो अपनी each and every cell of your body is getting blessed by this cosmic rays. हर क्षण आपका हर एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए you are getting blessed by the universe. आप महसूस कर पा रहे हो each and every cell of your body. महसूस करो ये पूरा abundance आपके पूरी बीइंग में. ये ओम की वाइब्रेशन से आपकी फुल बॉडी, आपका फेस, आपके शोल्डर्स, आपके चेस्ट, आपकी मिड बॉडी, लेग्स, सब में आप महसूस कर पा रहे हो ये कॉस्मिक ब्लेसिंग. अभी धीरे धीरे अभी धीरे धीरे बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो. हाथ रब करके अपनी आईज और फुल बॉडी में आप रब करो.
Okay. So thank you everybody, and I bow down to the divinity in each one of you. और कोई मुझे कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है, या आपकी जर्नी, जिसे आज हम 9th डे में आए हैं, लाइक इमेजिन आप फर्स्ट डे से आपने स्टार्ट किया, यू नेवर एक्सप्लोर्ड एंड देन आपने एक्सप्लोर किया है, एंड वी आर लर्निंग, हम एवरी डे कुछ ना कुछ नई चीज सीख रहे हैं। तो कोई शेयर करना चाहता है अपनी जर्नी, या शिका आप अनम्यूट कर सकते अ, क्या कहते हैं अंजलि जी, कल आप बता रहे थे कि इमोशंस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाती, और मुझे ना बहुत बुरा लग जाता है, और फिर मैं अपने 2 दिन खराब कर लेती हूँ। ये मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे इसको, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ? हैं। तो इमोशंस जैसे मैंने बताया, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। स्पेशली जो भी किसी को बोलता है कि अरे आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो यू हैव बीन ब्लेस्ड, आपको ये एक वरदान मिला है, आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ इमोशंस मिले जो आप ज्यादा फील कर पाते हो। सब इंसान फील नहीं कर पाते, तो आप फील कर पाते हो, वो बहुत अच्छा है। मगर हम ना बचपन से हमें कोई सिखाता ही नहीं हमें ये इमोशन मैनेज कैसे करने हैं। तो ये एक एनर्जी, इमोशन एनर्जी है ना, ये मतलब आप सोचो, आप एवरी टाइम जो सिचुएशन हो रहा है, कभी सिचुएशन, तो सिचुएशन को डील करने के लिए आप हमेशा सेम दरवाजा खोल रहे हो, सेम दरवाजा खोल रहे हो, मगर वो सेम दरवाजे के अलावा भी दूसरे दरवाजे हैं। और जब आप समझते हो कि हमारे इमोशंस एक्चुअली वो एक सी के जैसे, कभी तो बहुत शांत आराम से चलेंगे, कभी थोड़े से बहुत हैवी वेव्स होने लगते हैं, कभी सुनामी आ जाती है, कभी उसमें गहराई हो जाती है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशंस होते हैं। हमें खाली उसको सही तरीके से ये इमोशन को चैनलाइज करना सीखना है। मतलब कि राह, जैसे मैंने बताया ना, पानी बह रहा है, मगर उसको अगर आपने सीख लिया कि वो इमोशन के अंदर वो पानी जैसे बह रहा है माउंटेन से, तो आपको कैसे उसको दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करना है, और उस घर डैम बनाना है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब उसको सुपर पावर बोलते हैं ना, सुपर गर्ल का जो सुपर पावर है, उसको सुपर पावर बनाओ। मगर हम वो सुपर पावर पे, बिकॉज हम कोई बताता ही नहीं, सिखाता ही नहीं, हम पूरी जीवन ऐसे ही जी जाते। तो डोंट वरी, देर इज अ प्रोग्राम जो मैं इमोशनल बूट कैंप कराती हूँ, लाइक जनरली मैं कॉर्पोरेट में कराती हूँ, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में, कम्युनिटी में मैं हमेशा ओम या बाकी मेरे मेडिटेशन कराती रहती हूँ। ये वाला प्रोग्राम में डेफिनेटली, क्योंकि मेरा पहला बैच ने भी बहुत जनों ने मुझे बोला प्लीज मैम ये इमोशनल वाला तो कराओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और वो जब होगा आप प्लीज अटेंड करना, वो यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू, इट इज एन आई ओपनर, एवरी सेकेंड आपके लिए आई ओपनर होगा। और उसमें व्हाट आई डू इज, आप सबकी प्रॉब्लम जो है, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, फॉर एग्जाम्पल एंगर हो गया, फॉर एग्जाम्पल हेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल जल्द। तो वो क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जब एंगर हो रहा है, आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी इनर बीइंग में क्या हो रहा है, आपके नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, और आप कैसे उसको डील कर सकते हो, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो लेयर है ना, एंगर तो खाली फ्रंट फेस है, ऊपर का, उसके ऊपर की शक्ल है, उसके नीचे लेयर पे लेयर पे लेयर पे बहुत सारी चीजें अंडर द कारपेट है। जब आप उसको अंडर द कारपेट वाली चीजें निकालना चालू करते हो, तो आप एहसास करते हो माय गॉड, ये एंगर का प्रॉब्लम तो इधर है। तो जब आप वो फिर वो कंकर निकाल के बाहर फेंकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो एंगर है, वो बिल्कुल कम 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 होते हुए नेग्लिजिबल हो जाता है। और आप इतने वाइज बन जाते हो, अपने एनर्जी मैनेजमेंट में इतने आप कॉन्शियस हो जाते हो कि फिर आप इधर उधर जो आपकी, जो फिलहाल आप जिसे बोल रहे हो ना, आप भावुक हो जाते हो। तो इट इज नॉट बीइंग भावुक, इट इज, आपने खाली सीखा नहीं है, हमने हमने सीखा नहीं, किसी ने भी नहीं सीखा। इट इज ओके, मैंने तो डिफॉल्ट में सीख लिया। एक जमाने में आई हैड लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, मतलब मुझे कई सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती थी। और जब मैंने वर्किंग चालू करना चालू किया कि नहीं, ये तो इट इज डिस्ट्रॉइंग many things, so I need to understand.
तो मैं जब उसको लेयर पे निकालती गई, समझती गई, फिर मैंने एक इमोशन पे किया, फिर दूसरे इमोशन में, तो इट्स लाइक अ मास्टरी क्लास ऑफ इमोशन। मगर वो बहुत अलग है, मतलब उसमें हम फिर अलग अलग ग्रुप्स में आई होती हूँ, देन आप लोग डिस्कस करते हो, फिर एवरीबडी कम्स अप विद द सोल्यूशन कि इसमें क्या किया जा सकता है। फिर तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। जब वो होगा मैं आपको बताऊंगी, आप प्लीज ज्वाइन करना, आपको अच्छा लगेगा, है ना? थैंक यू। थैंक यू। तो एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क हाउ डू वी नो अबाउट द इमोशनल सेशन? मैं ये ओम के ग्रुप में ही डालूंगी जब वो हमारा आगे का होगा, तो आप देन इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन करना, है ना? अंजलि मैम, आर यू प्लानिंग टू टीच रेकी इन द फ्यूचर? एज ऑफ नाउ नो, बट यस इन द फ्यूचर आई विल। मगर रेकी का क्या होता है कि ऑनलाइन नहीं होता, उसको आपको प्रैक्टिकली इन फ्रंट ओनली आई कैन ट्रांसफर दी एनर्जी। तो ऑनलाइन में वो इफेक्ट नहीं होता, और आपको इनिशिएशन सामने ही लेना पड़ता है। इट कैन नेवर बी ऑनलाइन। जो भी ऑनलाइन कर रहा है वो इनकम्प्लीट है, आप करना भी मत, क्योंकि वो करोगे उसमें पूरा इफेक्ट नहीं होता है। So Binay Singh ma'am, can we send your video to others? Yeah, you can anytime. किसी को भी कभी करना है आप भेज सकते हो, मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू एवरीबॉडी। और कोई कुछ पूछना चाहता है वैसे? रंजना, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, पूछना नहीं मैम, मुझे बताना था। आज आज मेरा कंसंट्रेशन काम में अच्छा रहा, मनी की बातें थी लेकिन करते करते लास्ट में, शुरू में तो मैं वैसे कर रही थी जैसे आपने बोला, पर चूंकि शायद मेरे लिए सबसे बड़ी मनी अभी हेल्थ ही है, तो लास्ट में मेरा ध्यान सिर्फ हेल्थ को लेके ही था। तो ये तो कोई रॉन्ग नहीं है ना, कि जैसे मैंने वही सोच रही थी कि मेरे सारे मतलब डिजीज है वो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, और ये तो ये तो कोई गलत तो नहीं है ना? देखो, हम एक सांसारिक वर्ल्ड में रहते हैं वेयर मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सर्वाइवल। अगर बिकॉज हम एक सांसारिक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ में हम एक्सचेंज ऑफ मनी से ही चीजें होती है ना? जी तो जी जब आप ओम चैंट करते हो तो क्या होता है कि आप ऑलरेडी कॉस्मिक वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। तो आप इमेजिन करो, हम जब एक्स्ट्रा थॉट कर रहे हैं तो हम वो फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं, जो हमारे लिए डिस्टाइंड है या हमारे लिए जो चीजें, आप ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी में आते हो। और जो दरवाजे इतनी सालों से बंद है वो दरवाजे खुलने लगते हैं। एंड ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिसको मैं आपको वर्ड्स में बताऊंगी तो वो इनकम्प्लीट है, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। ये 21 days आई कैन अश्योर यू। अब मैं ये क्लीनिंग सेशन क्यों करा रही हूँ? बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया कि आप किसी को कितना भी सिखा दो, आप उनको कितना भी बोलो, मगर ये लिमिटिंग बिलीव हमने जब तक उसको डू अवे नहीं किया ना, हमने अपनी माइंड की साफ सफाई धुलाई नहीं करी, तब तक वो चीजें आपके अंदर से नहीं निकलती है, और आपको धुलाई करनी ही पड़ती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, एक घर है और वो फॉर एग्जाम्पल हमारा एज 40 है, ओके? आपने 40 साल से वो घर को बंद किया हुआ है, आपके अंदर कितनी वो घर में कितनी सारी धूल धमाकड़ और गंदी होगी, एक नेक्स्ट लेवल होगी, राइट? तो जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, उसको क्लीन नहीं करोगे, लिमिटिंग बिलीव्स को निकालोगे नहीं, दरवाजे नहीं खोलोगे कॉन्शियसली, तो वो नहीं खुलने वाले, तो वो आपको खोलना पड़ेगा। और ये हमारी सबकॉन्शियस पैटर्न जो है, ये किसी की गलती नहीं है, ये हम एनवायरमेंट से पिकअप करते हैं। किसी चीज को हम देख लेते हैं, कुछ सिचुएशन हो जाता है, उसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस वो ऑटोमेटिक वैसे रास्ते बना देता है। अब वो रास्ते उसने तो बना दिए, मगर वो रास्ते हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहे, तो उसे हमें सही रास्ता बनाना है। और हम ओम से उसको सही रास्ता बना रहे हैं, हम वो अबंडेंस लेवल पे जा रहे हैं। हम अबंडेंस लेवल में आप तभी ही जाओगे जब आप ओम चैंट करोगे। अगर आप ओम चैंट नहीं करोगे तो वो वाइब्रेशन नहीं आएगा आपके अंदर। तो इसके लिए मैं सबको बोलती हूँ, आपको उच्चारण करना है, आपको उच्चारण करना है, आपको बोलना है। उच्चारण तो मैं कर रही थी मैम, साथ साथ उच्चारण कर रही थी, पर जैसे आधा आधा समय तक मैं मनी के बारे में सोच के की, लेकिन बाद में मैं हेल्थ पे आ गई थी। ये अपने आप हुआ था, मैंने जानबूझ के किया नहीं था। तो ये मैं तो पूछना चाह रही थी कि कोई कोई बात गलत नहीं, तो नहीं? कोई बात नहीं, ऐसे होता है, इट्स ओके, डोंट बी हार्ड। अपने सी
डोंट बी हार्ड विद योरसेल्फ। मैं सबको ये सिखाती हूँ, बी द मोस्ट लविंग एंड काइंड पर्सन टू योरसेल्फ। आप अपने साथ देखो, दुनिया तो जैसी है वो वैसी ही रहने वाली है, मगर आप अपने आप के लिए तो मोस्ट काइंड रह सकते हो। जैसे भी जो भी आप फील कर रहे हो, जो जैसे भी थॉट्स है ना, उसको प्यार से हैंडल करना है। और उसको प्यार से हैंडल लेते हुए जो चीज आपको नहीं समझ रही है, तो आप उसको बोलो जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। मैं अभी फिलहाल इसको जाने दे रही, ये मेरे लिए नहीं है। और जो चीज आपको अच्छी लग रही है, आप उसी पे अपना ध्यान देके करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपका जितना आप रेगुलर होगे, उतने ही आप आगे बढ़ोगे, है ना? जी मैम, मैं आजकल ये कोशिश करने लग गई हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो निर्मल, आप पूछना चाह रहे हो? आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, एकदम कन्विंसिंग, तो समझ में आता है क्लियरली। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो इवन मैं ये एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे जब बॉडी में कभी पेन होता है या लिमिटिंग बिलीव होता है या कहीं डिजीज होता है, तो वो एक बच्चा होता है जो रो रहा होता है। वो बोलता है मम्मी मम्मी आपने मेरे को इधर ध्यान नहीं दिया, आपको देना है ध्यान। तो जब आप वो चीज को ध्यान देते हो, आप फॉर एग्जाम्पल मुझे नी मेरे को फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पेन है, ओके, तो वो वाला ऑर्गन आपको ध्यान मांग रहा है, आपका अटेंशन मांग रहा है। और जब आप उसको अटेंशन दोगे, आप उसको हील करोगे, आप उसको बच्ची के जैसे बोलोगे क्या हुआ, क्यों है, और अपने हाथों से आप उसको हील करते जाओगे। कि खाली आपको हाथ रखना है और ओम का वाइब्रेशन देना। इससे सिंपल इजी और कोई भी टेक्निक नहीं है। तो प्लीज एक्सप्लोर, और ये हमें हमें करते जाना है ना, हमें आगे बढ़ता जाना है, रोज करना है, हमें रोज सीखना है। क्योंकि हमारी लाइफ टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ हम सीख ही रहे हैं। हम एवरीथिंग वी आर लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। तो हमें आगे बढ़ते जाना है, रोज सीखना है। और रोज जो जो पैटर्न्स हमारी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, उसको निकालो, उसको फेंको। उसको क्यों रखा हुआ है? फॉर व्हाट? इट इज नॉट हेल्पिंग, है ना? थैंक यू एवरीबॉडी एंड फॉर एन अमेजिंग इवनिंग। और कल हम ऑब्वियसली वापस से हम जुड़ेंगे सुबह। आई वॉज थिंकिंग एंड सीइंग लक्ष्मी माँ विद पॉट ऑफ मनी, अमेजिंग कर सकते हो आप। मैम ऑफलाइन सेशन कहाँ होगा? सो रेकी का जब मैं प्लान करूंगी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो अगस्त में मैं थोड़ी बिजी हूँ, बट जब होगा मैं आप लोग सब लोग को मैं बताऊंगी। ओके, तो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। वैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मगर मैं अगस्त मंथ में आई एम मूविंग टू, मतलब आई एम शिफ्टिंग द प्लेस। आई एम मूविंग टू ऋषिकेश फॉर सम इयर्स। तो जो बोलते हैं ना, वो जिज्ञासा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको अलग अलग दिशाएं ले जाती है, तो दैट इज वन ऑफ द रूट। तो मे भी ऋषिकेश में हम प्लान कर सकते हैं एंड प्रॉब्ली वी कैन सी कोई अच्छा सा डिसेंट सा प्लेस। तो वो फ्यूचर में जब होगा मैं आपको बताऊंगी। आपको करने का मन होगा तो आप कर लेना, है ना? तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड लेट अस मीट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू एंड आई विल सेंड द लिंक फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एंड वेलकम।